जिन्हें बंदे उठ के दिमाग लंबे ने, लेकिन आयाम ऐसे हैं मैं ऐसी चीज पढ़ना चाहना सब बोलो या ना बोलो जी मुहम्मद आले मुहम्मद खुशनूदी वास्ते होए जिस गल का तुहानू पता लगे मार्फत वाले लोगों पिया पढ़दा आयामे गम पिया पढ़दा मुहब्बत नाल पिया पढ़दा ते गल के प्यादा नबी थे जो कि मुश्किल में तुझे छोड़ गए वो नबी थे जो कि मुश्किल में तुझे छोड़ गए तेरी आबादी है नाम के जमानों साथ नबियों के साथ नबियों के तेरी शर्फ के लिए गर खुदा को ना भुलाओ तो फिर छोड़े मैं उठाऊं पे पड़दा क्यों 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 चुप बैठे आज मावांगू के दरबार च वापस आके मैं अपने वक़्त दीदारा दुख रखने वेरा छुपा मैं अपने वक़्त दी ज़हराया दुख रखने वेरा सबरा छोटी धी को मैं वर्षा जगा शाम दे दफना के छोटी धी को मैं वर्षा जगा शाम दे दफना चलो तारी मोहब्बत देख के मैं कल दरबार नहीं पढ़िया दरबार च वंजना पड़े 18 जवाना ने बनी आशम को नाल लाके अकबर दा बाबा दरबार दे पास टुरे अगवा को हुसैन एक पासों अब्बास एक पासों अकबर कासिम आन मोहम्मद 18 जवाना ने बनी हाशिम को नाल लाके दरबार दे पास टुरे जड़ा दरबार का दरवाजा आए अकबर के बाबे की आवाज आ गई मेरे बाबे की शक्ल वीर तुसाई धाई खार वञो कदमा त्याग ला के फजल दवाबाद मौला अगर कोई ऊंची गुबार गई मैं तनिया भेणी नु केड़ा जवाब देसा आवाज आ गई अब्बास तू फाते खैबर का पुत्र ये दरवाजा तेरे की कोई शय नहीं अगर कोई उचित बन गई मैं नारा तकबीर बुलंद करे सा तू अंदर आ वने बिराओ के नहीं आमो के हुक्म लेना है थाई खाड़ो आए अब्बास खड़ गए इमाम अंदर आए सैयदे क्या मैं को क्यों सदिया ने
आवाज़ ने असा नहीं छड़िया साडे कोल हाकम शाम ना खाता है या वतन छोड़ या वैयत मंजूर कर इमाम की आवाज़ ने यजीद फातिह को फाज रखे हुसैन इब्ने अली बैयत नहीं कर सकता वतन छोड़ना मंजूर है या कमीना वुजू क्या करे ना आई जब इमाम ने ये गल की थी इशारा करके आले हुसैन कल ही सार कलम कर गए इशारा करन दी देर आई या इमाम दे मुंह चो निकले अल्लाहु अकबर दरवाजे से कलकार आए अब्बास हाथ च रंगी तलवार इमाम चंद कदम अगे टुरे फिर आगे सीने ते हाथ रखे गाड़ी ते बोतल दे के आगे लड़ना नहीं मड़ी मां दी कबरे लड़ना नहीं मेरे नाने दी कबरे लड़ना नहीं मेरे हसन फिरा दी कबरे अब्बास सफर करना है आवाज़ ने मौला मैं जी न हुआ कैदी जरूरत जो तेरे सार कलम करन दी आवाज़ आवे अब्बास मैं इमामों के हुक्म देना सबर करना है रोंदो या दरबार जो वापस बोले मैं आग छोड़े तो सुन छोड़े अब्बास नाल रोंदे आने इमाम ने फिरा दे चेहरे को डिठा है अब्बास दी अखी सावण दे बदल दे वांगू वस्तियां पईयां ने इमाम हक्कल मार के आदन अब्बास हमारे बाबे दी शक्कर लवीर रोदा क्यों है आवाज़ दे मौला रोवा नहीं तो क्या करा आवाज़ दे अब्बास फिरा हो के नहीं मैं इमाम हो के हुक्म देना सबर करना है चंद कदम अब्बास हो टुरे मत इमाम ने फिरा उठा अब्बास का वजूद कम दफी है आवाज़ ने अब्बास रोंदा क्यों है अब्बास की केड़ी हालत है सरदार के कदमा से हाथ लाए हक्कल मार क्या दे मौला रोवा नहीं था क्या करा अगे प्यू दी मां को ते खामोशी मेरे दिल से खंजर चला गई अवल हसन दी मैयात ते चुप दी ते अब्बास दे करा दे वाल हसन दी मैयात ते चुप दी ते अब्बास दे करा दे अब्बास तुसा घर वाल बनियो मौला तुसा के नवाले हो सैयद क्या दरमाया दा पिया मैं फिरा दी कबर पे रहना अब्बास घर वाले इमाम हसन फिरा दी कबर पे आए फिर आले पासे लेके फिरा दी कबर पे रोना शुरू किया है इमाम दी कबर लिया आवाज़ ने हुसैन वीर कोई नाने दी उम्मत न मजलूम कीता है आवाज़ ने हुसैन रोंदा जो बताए दसा तो सही है नाने दी उम्मत कोई न मजलूम कीता है फिर दी कबर नु गल ला के उच्चर में जन्म लवी रो रो के सैयदा दे तेरे कातल मंग देनी भैया तो मैं तू आज नान के शहर विचाले आपन कफन गुलाबी अजा नहीं भूला तोरे गुजरे यार यार तेरी कबार रिते आशियो मरी धी सोरा ते मां उमल बनीन जनाले कासम वाग ख्याल रखे मदम सन से वाला बिराली कबर के नाल कीता है
बिरा दी कबर दे नाल दा करके इमाम घर आए। जदा घर आए बिरा दे चेहरे दी आशिक भेड़ बिरा दा इंतजार पई करे दी। जदा घर आए बिरा दा लथो चेहरा दिछे क्या जी अम्मा दा जाया दरबार जोगिया दसा दरबार वाले प्यारे इमाम नहीं बोले वल सैन क्या जी हुसैन फिरा दसा तसई दरबार जोगिया बुलेंदा क्यों नहीं जदा के बुलेंदा क्यों नहीं। उस वेले इमाम दे आवाज भेण मैं क्या दसा जदा हुसैन रुना भेण दिठा मेरी सैन बिरा दे गल च बाही जपाइया उच्चरनी ते रोक्या जे खामोश बैठे क्यों पिया जे दरबार चू वापस आके दस क्यों दरबार बुलाया गया मैं तू समझ के मारा। दस क्यों दरबार बुलाया गया मैं तू समझ के मारा। वैसा मैं तेरे हमराए और तू ही में समझे नाल मैंने पिया हसन हसन इमाम नहीं बोले रोंदे पैन जदा बार बार दिखा जैन अपने जो फिरा रोंदा है बुलेंदा नहीं। उस वेले उठिए ते बिरा दे गल च वही पाई उच्चरनी ते रो रो के पिया जी रोंदा पिया क्यों भेड़ तू ना लुका गले रात सैन रात वीर नो रोंदा पिया क्यों भेड़ तू ना लुका शबीर को तो कोई गरीब है आवाज जा फिरा दिया के भाई शबीर नो रोना पिया क्यों। बार बार भेड़ बिरा के सवाल किया है उस वे कदा न रोहन वाला अली दा पुत्र बिरा के सर से बोसा दिता है बोसा दे के आदा रहान ले मदीने बैत पर मगे हिन बेदीने रहान ले मदीने बैत पर मगे अकबर को से रफसा के नवा छोड़ के मनान की जगह नो अकबर नो से रफसा के नवा छोड़ के मनान की जगह नो अकबर को से रफसा छोड़ के मनान की जगह नो। जदा इमाम ने भेड़ नाले गल की उस वेले मेरी सैन ने मेरी सैन कोई वेला याद आ गया है बिरा दे गल जुबाही जबाइया रो के वैन करके आ दिए इन साडी अमाना हसन दा मैयत रोया इन साडी अमाना रोया
हसन दामयत बनाया है क्यों भूल सके दिया मैं जिवे आँख छिकिया कफन जो है के दिल नो क्यों भूल सके दिया मैं जिवे आँख छिकिया कफन जो है के दिल नो आवाज आ गए अम्मा दा जाया जे वतन छुड़ने वतन नाल वसा तना के मैं तने नाल वसा इमाम दी आवाज आंदी है भेण मदानी शरीयत ये तक अपना वारस इजाजत न देवे जे तेन अपना वारस इजाजत न दे मैं तक नाल घेन नहीं आई सकता उस वेले मेरी सैन की केड़ी हालत है मेरी सैन पेकी हवेली चुतलियां टेक के उठिए सावरी हवेली चाई उस जगह पे आई जिथा जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी पे सुते हुए आए अली जी धी आन के मिट्टी के बैठी है जनाब अब्दुल्ला ने डिठा है जरा नहीं हुआ मां जनाब अब्दुल्ला ने डिठा है जो आनो मोहम्मद की मां मिट्टी से बैठी है बिस्तर बीमारी से तरफ गए जरा तरफ गए आवाज में आनो मोहम्मद की मां तो सही क्यों बह गई है मिट्टी से आपार जली लिया उस तरह सैन की जान निकल गई है ये सामान भरी खाया संदूक खोल के बिचो हिको चादर चाहिए चादर जाके जनाब अब्दुल्ला ने पाछे देख के दिया चाचे जा माता ने भरे गाल दे विचो हिको चादर चाहिए जरा चादर लिखाई जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी से लाश कर गए आनो मोहम्मद मां ने क्या दिया रो दे क्यों उस जनाब अब्दुल्ला की जान निकल गई रो क्या दिल ए चादर है
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये भी मिलकर खानदान दारा पर बुलंद सलावत। कराम, आज जो मुहर्रम हराम है, और आपसे चंद एक गुजारिशात भी करनी है। नंबर एक तो सिक्योरिटी वालों से हर मुमकिन ताउन कीजिए और आपस में जो है प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ डील करें। कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी के मामले पे अगर वो तलाशी वगैरह लें तो बुरा मत माने, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। और दीगर भी मोरखा 6 मुहर्रमुल हराम सालाना मजलिस अज़ा है। मकाम इमाम बारगाह दर अब्बास 324 भी अलमदार रोड सेटेलाइट टाउन में ये मजलिस अज़ा बर्पा होगी। मजलिस अज़ा से ज़ाकिर अहले बैत जनाब अबुल हसन बुखारी ऑफ लाहौर और मौलाना वसीम अब्बास हाशमी ऑफ हाफिज़ाबाद खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। दूसरा ऐलान है मजलिस का, ये भी सालाना मजलिस अज़ा है। इसी इमाम बारगाह गुलिस्तान मारिफत में मोरखा 16 मुहर्रमुल हराम बादस नमाज मगरबैन की मजलिस अज़ा बर्पा होगी और बाहर इश्तहार भी लगा हुआ है तदफीन तस्कीन रिसालत के उन्वान से। ये इश्तहार है सवाल। एक और ऐलान मजलिस है, मजालिस का सिलसिला है। अशरा सानी के सिलसिले में इमाम बारगाह हरीमुल अतार सिविल लाइन गुजरावाला में मोरखा 12 मुहर्रम ता 18 मुहर्रम ये सिलसिला मजालिस जो है ये बर्पा होगा। और इन मजालिस अज़ा से बहुत से उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। बिलखुसूस हाफिज़ अल्लामा तसद्दुक़ हुसैन साहिब और ज़ाकिर अहले बैत सैयद अकील मोहसिन नकवी, ज़ाकिर सैयद गयूर साबिर बहल, आली जनाब किबला अली नासिर अल हुसैनी ऑफ कहाड़ा, ज़ाकिर अहले बैत जनाब गुलाम अब्बास काज़मी और बहुत से दीगर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। और अब चंद मिनट के लिए बरखुरदार अली हसन बारगाह इमामत में हदिया सलाम पेश करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बड़े दिग्गज सलावत। कायम आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। कुछ आंसुओं के बज़ कायनात ले जाओ। हुसैन बाँट रहे हैं निजात
करबला है ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है। ये करबला है ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है। कफन से के लपेटो हयात ले जाओ। कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में। कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में। हमें हुसैन की अली के मुल्क से कहेगा हश्र में खालिक अली के मुल्क से। उठो अपनी ये सोमो सलात ले जाओ। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ। सलावत। मोमिनीन एक और इलान मजलिस समात फरमा लीजिए। मौरखा 22 मुहर्रमुल हराम व मुताबिक 29 जुलाई बरोज़ सोमवार बमकाम अली मस्जिद और इमाम बारगाह हुसैनिया लाहौर अली जनाब किबला सैयद फराज हैदर काज़मी शायर आले इमरान यासिर वफ़ार और ज़ाकिर अहले बैत जनाब अज़हर अब्बास कल्हाड़ा और दीगर उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन बिलखुसूस मातमी हज़रात से शिरकत की इस्तदा है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद कर सलावत। गमे हुसैन की नेमत के खोशा चीनो सुनो। गमे हुसैन की नेमत के खोशा चीनो सुनो। गमे हुसैन अजल से रगे हयात में है। गमे हुसैन की नेमत के खोशा चीनो सुनो। गमे हुसैन अजल से रगे हयात में है। और यजीद वक्त कहाँ कब मिटा सकेगा इसे। यजीद वक्त कहाँ कब मिटा सकेगा इसे। गमे हुसैन रवां सारी कायनात में है। गमे हुसैन रवां सारी कायनात में है। इन्हीं अल्फाज के साथ दावत खिताब देता हूँ आली जनाब किबला रमीज अब्बास आली जनाब किबला रमीज अब्बास को कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों। बराए सेहत व सलामती उलमाए हक बुलंद कर सलावत। Allah
इबादतों की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। जो आले मोहम्मद के एहसानात पर जितना राजी है उससे ही बुलंद सलावत पहले मोहम्मद वाले। हमारे बड़े ही मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ हमारे बुजुर्ग जौहर साहब अलीम है, जो हर साल रौनक के मजलिस में होते हैं अशरे मुहर्रम में। दुआओं के परवरदिगार में सेहत कामयाब अता फरमाए। जितने मुमिन बीमार हैं उनकी शिफायाबी के लिए, सलीम काज़मी साहब की शिफायाबी के लिए, जो मुमिन फर्श अज़ाब पर कुछ लेने के लिए आए हैं बुलंद सलावत पढ़ने आने मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ातुहु वाहिदुन व ज़ातुहु अहदुन व ज़ातुहु समदुन व ज़ातुहु समीउन व ज़ातुहु बसीरुन व ज़ातुहु क़दीरुन व ज़ातुहु जलीलुन व ज़ातुहु वलियुन व ज़ातुहु अलियुन। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला रसूलिही इस्मुहु अहमदु अलस्समा व इस्मुहु मुहम्मदुन फिल अर्ज़ अल्लज़ी हुवा खातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी हुवा शफ़ीउल मुज़निबीन अल्लज़ी हुवा खैरुल मुबश्शिरीन अल्लज़ी हुवा खैरुल मुनज़िरीन साहिबुल बिक़ारि वस्सकीना अल मदफूनु बिअर्ज़िल मदीना अल अब्दुल मुअय्यद वल रसूलुल मुसद्दक़ वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदुल अहमद क़ील लहू फ़ी शअन ख़ल्क़िही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला खलीफतिर रसूल व वसिय्यर रसूल व वलिय्यर रसूल व वज़ीर रसूल व नसीर रसूल व मुतीर रसूल व सफ़ीर रसूल व नसीर रसूल नातिक़िल हुज्जतिर रसूल व बाबे इतरतिर रसूल व वारिसे इल्मिर रसूल व ज़ौजिल बिन्तिर रसूल हुवा नूरुन अला नूर अल्लज़ी हुवा सय्यदुल मुज़फ़्फ़र अल इमामुल मुतहहर वश्शुजाउल ग़ज़नफ़र अबी शब्बीर व शब्बर क़ासिमिन तूबा व सक़र अल्लज़ी हुवा ज़ुल्क़रनैन व वालिदुस सिब्तैन अअनी अल हसन वल हुसैन। क़ील लहू फ़ी शअन ख़ल्क़िही ज़रबतु अलीय्यिन यौमल ख़ंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादतिस सक़लैन। सलवात व मुहम्मद व आले। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा किताबुहुल मतीन व हुवा किताबुल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका युक़रऊना अलैहिम वला युज़लमूना फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुवा फ़िल आख़िरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। दुरूद पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जुहात मिंबर की जानिब करते हुए बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। साहिबाने फ़हम व ज़का, मुहिबाने आले अबा, मवालियाने नुक़्ता-ए बा। चलिए एक मरतबा सब मिलके पहले वहां देख लेते हैं। देखें अली वालों का मजमा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद वाले इंतजामिया अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगी, क्योंकि हम जहन्नुम की आग से बचने के लिए फर्श आज़ा पर बैठे हुए हैं। और दुनिया कह रही है कि सरकार फर्श ऐसा बिछाया क्यों जाता है। पहला ही जुमला आपके हवाले करूंगा। कायनात की सबसे अफजल इबादत को मजलिस हुसैन कहते हैं। दलील आपके हवाले करूंगा। बहुत अच्छा साउंड है, बड़ा अच्छा इज्तिमा है, बड़ा अच्छा एहतमाम है अंजुमन इमामिया की जानिब से। सरकार दुनिया कहती है कि फर्श ऐसा पर आते हैं, इको लगाते हैं, जिक्र सिर्फ या अली का करते हैं या औलाद अली का करते हैं। मैं वजह बताना चाहता हूं कि सरकार हमारे अकीदे के मुताबिक कायनात में जिक्र हुसैन से बड़ी इबादत कोई नहीं है। वजह क्या है? वजह आपके हवाले कर रहा हूं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम हज पे भी जाते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, लेकिन हमारा अकीदा यह है जब नमाज पढ़ते हैं इबादत जिस्म की होती है। हाँ, अब हाथ भाई समझ गया है। नमाज पढ़ते हैं जिस्म की इबादत होती है, रोजा रखते हैं जिस्म की इबादत होती है, हज के दौरान सफाओं के दरमियान के मकामात होते हैं, भाई पैरों की इबादत होती है, ज़कात देते हैं, जिस्म की इबादत होती है। कायनात की कोई भी इबादत करे इबादत जिस्म की होती है। मजलिस हुसैन वाहिद इबादत है, एक ही वक्त में जिस्म की इबादत भी हो जाती है, रूह की इबादत भी हो जाती है। सरकार एक ही वक्त में जिस्म की इबादत भी हो रही है, फिक्र की इबादत भी हो रही है, रूह की इबादत भी हो रही है। अभी इंशाल्लाह जुमला आपके हवाले करूंगा। लोग नमाज का मजलिस से मवाजना कराते हैं। खुदा की कसम हमारा ही फख्र ये है कि हम मातमी भी होते हैं, नमाजी भी होते हैं। हम मातमी भी हैं, नमाजी भी हैं, लेकिन हमारा अकीदा ये है कायनात की कोई इबादत मजलिस हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकती। अब जो माँ की गोद से मजलिस सुनता आया है उसके हवाले जुमला कह रहा हूँ। कायनात की कोई इबादत मजलिस हुसैन का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि नमाज पढ़ने वाले से ये वादा नहीं है तुम मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे घर आएंगे। हाँ, हाथ उठेगा उसका जिसका खिलाफ करेगी। नमाज पढ़ने वाले से वादा नहीं है तुम मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे घर आएंगे।
जन्नत के उम्मीदवारों का जिक्र नहीं करते। चले आप इसी के इस्तेमाल में आपने जुमला सुनना है, सरकार दुनिया कहती है आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते, आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते। मैंने कहा इस मंदिर की बुलंदी का तकाजा ये है, हम इस मंदिर से मांगने वालों का जिक्र नहीं करते, बांटने वालों का जिक्र करते हैं। फिर बात फिर तक पहुंचे, फिर वो छोड़े में इस्तेमाल में खराबी हो जाए तो हमारा नहीं होता। हम इस मंदिर से जन्नत के उम्मीदवारों का जिक्र नहीं करते, बल्कि उस अली का जिक्र करते हैं जिसके मानने वाले के दिल में जन्नत का लालच नहीं रहता। अली का मानने वाला बगदाद में बहलोल बनकर रेत की ढेरियों को जन्नत बना देगा। नहीं, जिसके हाथ अभी तक भी नहीं खोले सरकार, हम जन्नत के लालच में मजलिस में नहीं आए। अगर बात पसंद आ रही है, हम उस इबादत के लिए मजलिस में आए हैं कि हुसैन की मां कह रही है कि तुम फर्श अज़ा बिछाओ, हम 14 मोहम्मद चल के फर्श अज़ा पर आए। और यही वजह है हम नमाज और रोजे और हज का मजलिस से तकाबुल नहीं कराते। थोड़ा सा इनको कम कर दीजिएगा ताकि आवाज और क्लियर हो। क्योंकि मासूम से जब पूछा गया मौला आप ये बताएं कि ये जो दीन कामिल हुआ है, इस दीन की बुनियाद क्या है, मासूम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसतिन, इस्लाम को 5 चीजों की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। कहा मौला वो 5 चीजें क्या हैं? कहा पहली चीज है नमाज, दूसरी चीज है रोजा, तीसरी चीज है हज, चौथी चीज है ज़कात। कहा मौला 5वीं चीज क्या है? कहा मेरे दादा अली की विलायत। हाँ, अभी जुमला कहूंगा इंशाल्लाह, जो खामोश है इंशाल्लाह वो भी जिक्र की इबादत में मसरूफ हो जाएंगे। मैं खुदा की कसम तीसरे शहर से आपके पास आया हूं, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। फरमाया नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आखिर में फरमाया मेरे दादा अली की विलायत। पूछने वाले ने पूछा मौला ये बताएं नमाज अफजल है या विलायत अफजल है? कहा मौला इन सब में अफजल क्या है? कहा तेरा अकीदा क्या है? कहा अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। फिर फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। फिर रोजे के लिए कहता है शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान वजअलना फीहि मिनकुम शहरा फल्यसुम। फिर आवाज देकर कहा मौला यकीनन नमाज सबसे अफजल होगी। आवाज देकर इमाम ने कहा फजीलत है, अफजल नहीं है। मेरी थकावट का एहसास कीजिएगा, मैं बड़ी दूर से आपके पास आ रहा हूँ। इंशाल्लाह जुमला आखिरी जहां तक मौलाई खड़े हैं उनके हवाले जुमला कर रहा हूँ। कहा मौला क्या नमाज सबसे अफजल है? कहा फजीलत है, अफजल नहीं है। कहा मौला रोजा सबसे अफजल है? कहा फजीलत है, अफजल नहीं है। कहा मौला हज सबसे अफजल है? कहा फजीलत है, अफजल नहीं है। कहा मौला जब ये सारी अफजल नहीं है तो अफजल क्या है? कहा सुन, जिसके सदके में नमाज भी कबूल होती है, रोजा भी कबूल होता है, हज भी कबूल होता है, वो कुछ और नहीं मेरे दादा अली की विलायत है। सवाल करने वाले ने कहा मौला अजीब बात है, नमाज अल्लाह के लिए थी कम हो गई, रोजा अल्लाह के लिए था कम हो गया, हज अल्लाह के लिए था कम हो गया, आपके दादा अली की विलायत सबसे ज्यादा बढ़ गई। इमाम ने आवाज देकर कहा हमसे बहस न करना, नमाज अली की विलायत का मुकाबला नहीं कर सकती, रोजा अली की विलायत का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मौला दलील क्या है? कहा सुन, नमाज सफर में कसर हो जाती है, रोजा बीमार को माफ हो जाता है, हज गरीब पे माफ हो जाता है, ज़कात गरीब पे माफ हो जाती है, लेकिन मेरे दादा अली की विलायत अमीर पे भी वाजिब है, गरीब पे भी वाजिब। पीछे से भी नारा आएगा तो मेरा दिल हौसले में पड़ेगा जी। सरकार क्या वसूल किया है? कहा नमाज सफर में चले जाओ तो कसर हो जाती, रोजा मुसाफिर पर माफ हो जाता, जेब में पैसे ना हो तो हज पे जाना बनता ही नहीं। तो पता चला हज और ज़कात में अमीरी गरीबी देखी जाती है, लेकिन विलायत अली अमीर पे भी वाजिब है। अभी ये जुमला आपके हवाले करना है जिसके लिए अभी रोका हुआ है, तवज्जुहात होंगी तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर तोहफे आपके हवाले करने हैं। सरकार या भी हाफिजाबाद में जुमला कह के आया हूं, जो इस्तेमाल हुआ है फिर वो आपके हवाले करूंगा। सरकार नमाज, रोजा, हज, ज़कात
ये चारों इबादतें ऐसी हैं। इमाम ने आवाज देकर कहा, नमाज ना पढ़ने वाला गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता। सरकार जुमला सुनिएगा, फरमाया नमाज के लिए बहाना चलता है, रोजे के लिए बहाना चलता है, हज के लिए बहाना चलता है। भाई कोई खड़ा होकर कह सकता है, मौला मैं खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। जो नमाज खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़े, बीमार के लिए हुक्म है। लेकिन एक बात याद रखिएगा नमाज की अहमियत के लिए, मौला फरमाते हैं अगर डूब रहे हो और नमाज का वक्त हो जाए तो नियत करके डूब जाओ, नमाज पूरी होनी चाहिए। हाय 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 भाई, मैंने जुमला कह दिया है, आप पीछे रह गए हैं। नमाज इतनी अहम है अगर डूब रहे हो। लेकिन आवाज देकर मासूम ने कहा, भाई नमाज अगर मुसाफिर हो तो कसर हो जाती है। यानी मासूम ये फरमा रहे हैं, ये मेरा जुमला है जो मैंने आपके हवाले करना है। अब इतना बड़ा इज्तिमा है तो जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। मासूम फरमा रहे हैं, भाई मुसाफिर अगर हो तो नमाज कसर हो जाती है, अगर बंदा रास्ते में चला जाए तो रोजा माफ हो जाता है, हज के पैसे ना हो हज माफ हो जाता है, निसाब ना पहुंचे तो माफ हो जाता है। तो पता चला कायनात की हर इबादत के लिए बहाना चलता है। बंदा खड़ा होकर कह सकता है, ये जुमला है जो एक एक मौलाई के हवाले करना है। सरकार बंदा खड़ा होकर कह सकता है, सरकार मैं सफर में हूं, अरे रोजा कैसे रखूं, रोजा कैसे रखूं, मैं तो सफर में हूं। कोई बंदा कह सकता है, खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ूं, तबीयत ही ठीक नहीं है। हज पे कैसे जाऊं, माली हालत ही ठीक नहीं है। अरे ज़कात कैसे दूं, बैंक अकाउंट ही ठीक नहीं है। लेकिन विलायत के लिए कोई बहाना नहीं। जी लाजवाब है अल्लाह अकबर, हुसैन बादशाह। सरकार अली की विलायत के लिए कोई बहाना नहीं है। और यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। खुदा ने ये ऐलान कर दिया कि कोई बंदा अगर किसी भी पोस्ट पे है, एमएलए है, एमपीए है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, डबल एमबीबीएस है, कोई अपनी पढ़ाई पे नाज ना करे, कोई अपने अमीरी पे नाज ना करे, कोई अपनी किसी पोस्ट पर नाज ना करे, क्योंकि तुम जो भी हो कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम के साथ नहीं बुलाएंगे, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। सरकार कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम के साथ नहीं बुलाया जाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, तुम्हें पुकारा जाएगा तो अल्लाह तो ये देखेगा ही नहीं कि तुम क्या हो। कहा यौम नदउ, जब पुकारा जाएगा तुम पीछे होगे इमाम आगे होगा, तुम पीछे होगे इमाम आगे होगा। तो पता चला कयामत में तरतीब यह होगी, पीछे इमाम होगी आगे इमाम होगा। अल्लाह आवाज देकर कह रहा है, मेरे पास वक्त नहीं होगा मैं ये देखूं पीछे कौन आ रहा है, ये देखूंगा किसके पीछे आ रहा है। अली मौला, भाई मौला आप पे सलामत रखे, ये नहीं देखूंगा पीछे कौन आ रहा है, ये देखूंगा किसके पीछे आ रहा है। तो सामने गिरामी याद रखिएगा, कोई किसी इमाम को भी माने, इतना ख्याल रखे इमाम उसे बनाना जिसे जन्नत का रास्ता मालूम हो। या अली अली अली, सरकार आगे वाले पीछे वाले, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, क्योंकि इमाम आगे होगा मानने वाला पीछे होगा, इमाम आगे होगा मानने वाला पीछे होगा। भाई किसी ऐसे को इमाम बनाना जिसे जन्नत की लोकेशन पता हो, जिसे जन्नत और जहन्नम का फर्क पता हो। लेकिन जिसे भी इमाम बनाओगे हमारे इमामों के मुकाबले पे ना लाना, क्योंकि जिसे तुम इमाम बनाओगे वो जन्नत को तलाश करेगा जिसे हमने इमाम माना है। नबी ने कहा, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, जिस पर जन्नत नाज करे उसे हुसैन कहते। लब्बैक या हुसैन, आप जी सरकार, लब्बैक या हुसैन। क्या बात है आपकी समातों की। भाई जिस
जिसे तुम इमाम बनाओगे वो देखेगा जन्नत कहाँ है, और जन्नत ये देखेगी हुसैन कहाँ, क्योंकि जन्नत के जवानों के सरदार ही हसन है और हुसैन है। इमाम आगे है, अल्लाह कह रहा है पुकारूंगा तो इमाम के साथ पुकारूंगा। कभी ये सोचा कहां पुकारेगा? बुलाया जाता है ना, मैं कहूं कि भाई मैं यहां बुला रहा हूं, आप पूछेंगे कहां बुला रहे हो, मैं कहूंगा भाई ये कॉलेज रोड है गुजरावाला दोस्तानी मार्ग पर, यहां बुला रहा हूं। अल्लाह कह रहा है बुलाऊंगा तो इमाम के साथ बुलाऊंगा, पुकारूंगा तो इमाम के साथ पुकारूंगा। मैंने पूछा परवरदिगार कहां पुकारेगा? अल्लाह ने आवाज देकर कहा कि भाई अगर इमाम जन्नती होगा तो जन्नत में पुकारूंगा। हाँ सरकार, बहुत मैं आहिस्ता बात कर रहा हूं लेकिन जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। सरकार इमाम जन्नती होगा तो जन्नत में पुकारूंगा, इमाम दोज़खी होगा तो दोज़ख में पुकारूंगा। इमाम आगे होगा, मानने वाला पीछे होगा, इमाम आगे होगा, मानने वाला पीछे होगा। जिसे इमाम बनाना है अपने मिजाज से बनाओ, हमने उसे इमाम बनाया है। सिर्फ हम पीछे नहीं होंगे, अली के पीछे हक भी चल रहा होगा। हक अली के पीछे चल रहा होगा, हक भी अली के पीछे होगा। क्योंकि जुमला मुझे याद है जब नबी ने फरमाया अल हक मा अली माल हक, हक अली के साथ है। अली बोलिएगा, जिसका इमाम अली है वो जरूर बोले हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। जब नबी ने सहाबा के मजमे में ऐलान किया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, पहले ने दूसरे को कोहनी मारी। जो पीछे रह गया है वो मजलिस में आया ही नहीं। जी बोलिएगा सरकार, पहले ने दूसरे को कोहनी मार के कहा तू परेशान ना हो, सिर्फ अली हक के साथ नहीं है, हम भी हक के साथ हैं, हम भी हक के साथ हैं। कहा भाई हम हक के साथ कैसे हैं? नबी ने तो कहा है अली हक के साथ है। आवाज देकर पहले ने कहा अरे भाई अली भी हक के पीछे चलता है, हम भी हक के पीछे चलते हैं, हम भी हक के साथ हैं, अली भी हक के साथ है, अली भी हक के पीछे चलता है। इतने में पैगंबर इस्लाम ने, रौनक ज़मीन आसमान ने, महबूब आलमीन ने, तर्जुमान मशीयत ने, मौलाओं के मौला ने, हज़रत रसूल सकलैन ने जब सुना ये कह रहे हैं कि अली भी हक के पीछे है, हम भी हक के पीछे हैं, नबी ने दोनों हाथों को बुलंद किया, आवाज देकर कहा अल्लाहुम्मा अद्रिल हक हैसुमा दारा अली, परवरदिगार हक को वहां भेज दे जहां मेरा अली रहा। अली हक सब बोले गया भाई, सब सुना मांगे भाई। एक मिनट हाथ यही रह जाए तो जुमला आपके हवाले कर रहा हो। नबी ने कह दिया परवरदिगार हक को वहां मोड़ते, हाथ यही रहे, हक को वहां मोड़ते जहां मेरा अली जाता है। पता चला अली आगे है, हक पीछे है, अली आगे है, हक पीछे है, आगे वाले पीछे वाले, गली वाले, अली वाले। जुमला तुम्हारे हवाले, अली आगे है, हक पीछे है। तो जरा इंसाफ से बताओ, जो अली हक के पीछे चलना गवारा नहीं करता वो बातिल के पीछे नमाज कैसे पढ़े? और जी सरकार हाँ जियो जियो अली, क्या बात है भाई, क्या कहने जिसका अली नाम है क्या जवाब? जियो
कह रहे सरकार, आपके क्या कह रहे हैं? हाथ अब्दुल्लाह के हाथ पे पहुंचा। कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाऊंगा। तो पता चला जैसा इमाम होगा फिर वैसा ही अंजाम होगा। नहीं खुदा की कसम, मेरे पास तो सिर्फ बातें ही है, मैं देखने आया कौन ऊंची बात सुनने आया है, क्योंकि अल्लाह ताला आवाज देकर कह रहा है वसीकल लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा क़ाला लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम बिहक़्क़िन। आवाज देकर जब कयामत का दिन एक मंजर अल्लाह बता रहा है सूरह ज़ुमर में, आवाज देकर कहा वसीकल लज़ीना तक़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, आवाज देकर कहा कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें फरिश्ते गरेबान से पकड़ के जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे, गरेबान से पकड़ के जिल्लत के साथ जलील करते हुए। देखिए हर काफिर जलील होकर जहन्नुम नहीं जाएगा, कुछ काफिर ऐसे हैं जिन्हें जलील करके जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। अब जब जहन्नुम के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जो जहन्नुम वाले फरिश्ते हैं वो इनसे कहेंगे काला लहूम, समझ रही है, हाथ उठ गया है तो पता चल गया, क्या तुम तक रसूलों ने हक नहीं पहुंचाया? तो पता चला हर काफिर जलील होके नहीं जाएगा, सिर्फ वही जलील होके जाएगा जिसने हक नहीं देखा होगा। हाँ सरकार बात का मुफारक कहा आया, ये जो तुम्हें इतनी जिल्लत और रुसवाई के साथ जहन्नुम में फेंका जा रहा है, रसूलों ने तुम्हें बताया नहीं था कि हक कहाँ है, हक कहाँ है। अब ये आवाज देकर कहेंगे सरकार वजह ये है, आपकी बात ठीक है, हमें जहन्नुम में फेंका जा रहा है, इसकी वजह ये है हमने हक देखा भी था, सुना भी था, फिर भी इनकार कर दिया था। हक देखा भी था, सुना भी था, इनकार कर दिया था। तो पता चला एक हक ऐसा है जो सुनाया भी गया है, जो दिखाया भी गया है। जुमला आपके हवाले, वो कौन सा हक है जो सुनाया भी गया है, दिखाया भी गया है? गदीर का मैदान है, 18 ज़िलहज है, नबी ने अली का हाथ बुलंद करके दिखाया है, मन को तो मौला कह के सुनाया। एक हक है जो सुनाया भी गया है, दिखाया भी गया, हाथ उठाकर दिखाया गया, मन कुन तो मौला कहकर सुनाया भी गया है। और एक और काम भी हुआ है सरकार, 3 काम किए हैं नबी ने अली की विलायत का ऐलान करने से पहले। अली का हाथ उठाया है और सबको दिखाया है। वजह क्या है? हाथ उठाकर इसलिए दिखाया है अगर कोई बहरा है देख ले। नहीं सरकार बात का लुत्फ आएगा तो बात पहुंचेगी। सरकार अब्दुल्ला शाह साहब बड़ी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, हाथ उठाकर दिखाया ताकि बहरे के पास बहाना न रहे। तो सरकार मैंने तो सुना ही नहीं था। कहा सुना नहीं था, देखा तो था। नहीं बात पसंद नहीं है आपको? हाथ उठाकर दिखाया है ताकि कोई बहरा है तो देख ले। मन कुन तो मौला कहकर सुनाया है, अगर कोई अंधा है देख नहीं सकता तो सुन ले। एक और काम किया है, फहाजा इशारा करके बताया है, अगर कोई गूंगा है, गूंगा इशारा तो समझ सकता है ना। सरकार जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, सरकार 3 काम किए हैं, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हाथ उठाकर दिखाया है, मन कुन तो मौला कहकर बताया है, फहाजा कहकर बताया है। हाथ उठाकर इसलिए दिखाया है अगर कोई बहरा है वो देख ले, मन कुन तो मौला कहकर सुनाया है, अगर कोई गूंगा है वो समझ ले। तीनों काम नबी ने किए हैं और आवाज देकर गदीर के बाद फरमा दिया, अगर इन तीनों कामों के बाद भी कोई अली की विलायत वसीकल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। बस दामन वक्त में जो गुंजाइश है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। मैंने आज मौजू की इब्तिदा कर दी है, इंशाल्लाह इसी के झेल में आपके हवाले गुजारिशात करूंगा। फिर फरमाया कयामत के दिन कुछ लोगों को घसीट कर जहन्नुम में ले जाया जाएगा। एक गिरोह ऐसा होगा जिसे घसीट कर कहां ले जाया जाएगा? जन्नत में। फिर 2 बार जहन्नुम खड़ी लिया सरकार। 2 आयतें हैं, एक में फरमा रहा है खींच खींच के जहन्नुम ले जाया जाए, एक आयत कह रहा है फरिश्ते बाजू पकड़ के कुछ लोगों को कहेंगे चलो
जन्नत इंतजार कर रही है। तो पता चला कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नत जाना नहीं चाहेंगे फरिश्तों को, क्योंकि जहन्नुम के लिए खींचना समझ में आता है कि भाई चलो जहन्नुम। ये कौन से लोग हैं जिन्हें जन्नत के लिए भी खींचना पड़ रहा? कुरान की आयत है, किसी झूठे की रिवायत तो है नहीं कि कोई डिनाई कर दे। कहा कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें खींचकर जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा होगा और वो कहेंगे फरिश्तों वेट करो, हम अभी बाद में आएंगे, हम किसी काम में मसरूफ हैं। तो पता चला कोई कौम ऐसी है जिसके लिए जन्नत से अहम कोई और चीज है। अब इस जुमले पर अगर कोई खामोश रह जाएगा तो फिर वो अल्लामा इकबाल मशहूर हो जाएगा, लेकिन जुमला इतना बड़ा है तो पता चला कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत के लिए ले जाना पड़ेगा कि चलो भाई जन्नत चलो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो पता चला कि जब कुरान की आयत है तो यकीनन सच है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की तरफ ले जाना पड़ेगा। खुदा की कसम, कुरान का कोई मुअम्मा हल ना होता अगर वारिस कुरान ना होते। वारिस कुरान ना होते बेटा, हाथ उठाना है, पता चले शिया चेहरा बैठा हुआ है। सरकार आया बंदा आपके मेरे उस मौला के पास जो सादिकों की हवेली में जाफर सादिक कहला रहा है, आवाज देकर कहा परवरदिगार कुरान में कह रहा है कुछ लोगों को जन्नत की तरफ खींच कर ले जाया जाएगा। मौला जहन्नुम की तरफ तो खींचना समझ में आता है, ये कौन से लोग हैं जिन्हें जन्नत के लिए खींचना पड़ेगा? आगे वाले, पीछे वाले, गली वाले, अली वाले, कितना जुमला आपके हवाले। सरकार इमाम ने आवाज देकर कहा जानना चाहोगे वो कौन से लोग हैं जिन्हें जन्नत की तरफ खींच कर ले जाना पड़ेगा? जन्नत इंतजार कर रही है। शुजादार कहेंगे सुनो, जन्नत अपने पास रखो, हम जन्नत के लिए पैदा नहीं हुए, हुसैन की जियारत के लिए पैदा। भाई बात पसंद आई है आखिर वाले तक? अली के चाहने वाले हुसैन का चेहरा देख रहे हैं और आवाज देकर कहेंगे हमने दुनिया में सिर्फ हुसैन का रोजा देखा था, आज हुसैन का हसीन चेहरा देख रहे हैं। फरिश्ते कहेंगे चलो, कहेंगे रुको, बहस बढ़ेगी। फरिश्ते कहेंगे कि सरकार जन्नत इंतजार कर रही है, ये जा नहीं रहे। अल्लाह आवाज देकर कहेगा, जुमला सुनिएगा, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिल नबाइल लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा। आवाज देकर कहा व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। आवाज देकर जब फरिश्ते कहेंगे कि सरकार जन्नत इनका वेट कर रही है और ये जन्नत नहीं जा रहे। जुमला सुनिएगा, अल्लाह आवाज देकर कहेगा कि जब ये हुसैन के चाहने वाले जन्नत नहीं चाहते, जन्नत को इनके पास लेकर आ जाओ। भाई जन्नत इनके पास लेकर आ जाओ। तो पता चला अली वाला जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि अली वाले को इतना जन्नत का इंतजार नहीं है जितना जन्नत को अली वाले का। सब मिलके, सब मिलके जन्नत को जितना अली वाले का इंतजार है, इतना अली वाले को भी जन्नत का इंतजार है। अब जुमला सुनेंगे, इतना जन्नत को अली वाले का इंतजार नहीं है जितना जहन्नुम को मुनकिर अली जलाने का इंतजार है। सलामत रहिए खुदा की कसम। जितना जन्नत अली वालों का वेट कर रही है, उतना जहन्नम मुनकिर अली का वेट कर रही है। जुमला आपके हवाले कर दूं, यही वजह है कि जन्नत और दोज़ख में फर्क यह है कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नुम मुनकिर अली ने बनवाई है। आप पीछे रवि गुजरा वाला है या कोई गाँव है सरकार? मैं जुमला आपके हवाले करो, जहन्नुम अल्लाह ने नहीं बनाई, जहन्नुम मुनकिर अली ने ऑर्डर पर बनवाई है। यही तो वजह है, नबी ने कहा था अगर कायनात का हर मोमिन अली की विलायत को मान लेता, अल्लाह को जहन्नुम बनाने की जरूरत ही न पड़े। कयामत के दिन हमें हमारे इमाम के साथ बुलाया जाए और हमारा फख्र यह है
जिस इमाम के पीछे हम होंगे उसी इमाम के पीछे कुरान भी होगा। हाय हाय। हमें जन्नत का लालच इसलिए नहीं है कि भाई कितना शहद चाटेंगे हम, भाई नहरें क्या करनी है, ये शहद इतना सा भी हो ना तो भी हम छोड़ देते हैं। शहद की नहरें, हमारा क्या फायदा भाई, कितना दूध पी लेंगे नहरों का भाई आप। खुदा की कसम जन्नत जन्नत है ही इसलिए क्योंकि अली साथ है। याद रखिएगा सरकार, जन्नत इसीलिए जन्नत है। आप जरा इंसाफ से बताएं, बहुत खूबसूरत मंजर हो, महबूब साथ ना हो। जवान ज्यादा बोले हैं इस जुमले पर, भाई मौला आपको सलामत रखे। सरकार मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूं। सरकार जितना हसीन मंजर हो, महबूब साथ ना हो, जितना हसीन मंजर हो, थोड़ी देर बाद बंदा बोर होने लगता है। अरे हरे हमें जन्नत का लालच ना दो, जन्नत हो अली ना हो हमारे काम की नहीं है, और जंगल हो अली आ जाए हम राजी नहीं है। जियो हुसैन ज़ैनब को लेकर जंगलों में पहुंच गया। दुखी सफर करता हुआ अजरकुम ज़हरा। तो मुहर्रम आ गई ज़बारो। खुदा की कसम जिस रंग में आप मजलिस सुन रहे हैं ना, ये सदका है अली की जख्मी बेटियों का। दूर दराज से आ गए हो फर्श अज़ा पे, मुख्तलिफ शहरों से भी आए हो, लेकिन मिंबर की अजमत की कसम इस मजलिस में कोई बीबी बकैया छोड़कर आ गई है। फजाइल अपनी मर्जी से सुन लिया करो, लेकिन अज़ादारों खुदा की कसम मसाइल वैसे सुना करो जैसे जवान बेटे के लाशे पर बूढ़ी मां गिरिया करते। रोने और रुलाने का मौसम है, मजलिस हो रही है ना अज़ादारों, ताहत देने का मजमा है, माएँ बहनें भी पुरसा देने आई हैं। एक मजलिस मुझे भी याद आ रही है अज़ादारों, जाकिर मसाइल पढ़ रहा है, मसाइब पढ़ते पढ़ते, शायद खुदा की कसम जुमला रोने के लिए काफी हो, मसाइब पढ़ते पढ़ते मस्तूरात में से एक मस्तूर उठी, आवाज देकर कहा, ए जाकिर बस इतना बता, शाम के बाजार में ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही। सीना प्यारा ना करना ज़ादारों, मैं जुमला कह गया हूं, पढ़कर पढ़ने वाला मर जाए, सुनकर सुनने वाला मर जाए। ये जो हाय बुलंद होती है ना ज़ादारों, जिसके दिल में कब्र हुसैन होती है, कहा, ए जाकिर ये बता, शाम के बाजार में अली की जख्मी बेटी कितनी देर खड़ी रही है। मेरा पढ़ना आसान है, आपका सुनना आसान है ज़ादारों। जब जाकिर ने ये जुमला सुना ना, मुंह पीट कर एक जुमला कहा, ए मस्तूर तूने ये सवाल नहीं किया, खंजर उठा के मेरे सीने में मारा। कहा, जाकिर बताना शाम के बाजार में ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही। मुंह पर मातम करके जाकिर ने कहा, शाम की सरहद से लेकर शाम के बाजार का फासला ज़ैनब ने 72 घंटों में तय किया। शराबी नाच रहे थे, अली की बेटी देख रही थी, पत्थरों की बारिश हो रही थी, अली की बेटी देख रही थी। अज़ादारों मातम के लिए जुमला काफी होगा। आवाज देकर उस मस्तूर ने कहा, ये बताओ इन 72 घंटों में ज़ैनब कहीं बैठी या नहीं बैठी। हाय बुलंद करना जिसके मजहब में हाय जायज है। अज़ादारों कहा, इन 72 घंटों में अली की बेटी कहीं बैठी या नहीं बैठी। अज़ादारों जाकिर ने सीने पर हाथ मारकर कहा, अगर सुन सकती है तो सुन, इन 72 घंटों में एक मकाम ऐसा आया ज़ैनब मजबूर होकर बैठ गई। हाय बुलंद करना, आवाज देकर कहा, वो कौन सा मंजर था जब 72 घंटों में अली की बेटी जमीन पर बैठी। आवाज देकर जाकिर ने कहा, जब शाम के बाजार में पहला बड़ा पत्थर सकीना के माथे पर लगा, सकीना के खून का फवारा बरामद हुआ, ज़ैनब सकीना पे झुकी, क्या पत्थर न मार, ये हुसैन के सीने पर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
तुम्हारी हाय को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़ादारों, किसी का लगा कुछ नहीं, अली की बेटी का बचा कुछ नहीं। सुनोगे ना मसाइल तफसील से। आए होरों ने बनी हाशिम का खानदान है ज़दारों, 3 बीबियां ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। मसाइब सुनने के जो आदि अफराद हैं ना ज़दारों, वक्त से पहले ज़ईफा हो गई। सुनोगे ज़दारों, पहली बीबी वो है जो 18 साल की उम्र में ज़ईफ हो गई। जो समझ गए हो रोने के लिए जुमला काफी है। पहली बीबी वो है जो 18 बरस की उम्र में ज़ईफ हो गई। सुनोगे दूसरी बीबी कौन है अज़ादारों? दूसरी बीबी वो है जो 7 साल के सिन में ज़ईफा हो गई। हाँ अज़ादारों, मातम के लिए जुमला कह रहा हूँ। तीसरी बीबी वो है जो 3.5 साल की उम्र में ज़ईफा हो गई। सुनोगे, जो 18 साल की बीबी थी ना, उसे मोहम्मद की उम्मत ने ज़ईफ कर दिया। सर झुका लेना अगर रोना ना आए। 18 साल की बीबी को मोहम्मद की उम्मत ने ज़ईफ कर दिया। 7 साल की ज़ईफा को अकबर की जुदाई ने ज़ईफ कर दिया। मातम करना अज़ादारों, 3 साल की बच्ची को शिमर के तमाचों ने आवाज देकर कहती थी, चचा गाजी, शिमर का हाथ बहुत भारी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ अज़ादारों, यही हक है मसाइब का। सुगरा को अकबर की जुदाई ने ज़ईफ कर दिया। जब चलने लगा है ना काफिला, सुनना ज़रा, हुसैन जब काफिला ले जाने लगा है, हर बीबी परेशान थी, न जाने हुसैन ले जाए या ना ले जाए। अकबर की मां से पूछा, अम्मे लैला, हुसैन सफर पर जा रहे हैं, आप साथ जाएंगी या ना जाएंगी? आवाज देकर कहा, मुझे पता नहीं, मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन हुसैन की मर्जी, चाहे ले जाए चाहे ना ले जाए। अज़ादारों, उम्मे फरवा से पूछा गया, हुसैन सफर पर जा रहे हैं, आप जाएंगी? कहा, ना जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। लेकिन अज़ादारों, जब अली की बेटी से पूछा गया ना, हुसैन सफर पर जा रहे हैं, आवाज देकर ज़ैनब ने कहा, अगर हुसैन मुझे ना लेकर गया ना, एक दरवाजे से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, दूसरे दरवाजे से ज़ैनब का जनाजा है। हाँ अज़ादारों, मैंने मातम के लिए जुमला कह दिया है। हर बीबी परेशान थी, न जाने हुसैन ले जाए या ना ले जाए। लेकिन अज़ादारों, सुगरा बहुत मुतमईन थी कि हुसैन बाबा मुझे ले जाएंगे। किसी ने सुगरा से पूछा, ए बीबी आप बताएं, आपके बाबा आपको ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? मातम करके जुमला सुनना। सुगरा ने कहा, अरे मेरा बाबा मुझे कैसे नहीं ले जाएगा, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है। मेरा बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हो गया मसाइब, सुन लोगे ज़रा दो जुमले मज़ीद। चल पड़ा काफिला, आ गई 2 मुहर्रम। चलते चलते जो काफिला 6 माह से चल रहा था, उस तरह जमीन पर गिरे जैसे 11 मुहर्रम अली की बेटी महमिद से जमीन पर आई। आवाज देकर कहा, ज़ैनब, करबला आ गई है, अब तू जाने तेरी चादर। आजो कमल ज़हरा, आजो कमल ज़हरा। आज़ादारों, खैमे नस्ब कर दिए गए। आखिरी जुमला, मौला तुम्हारा क्रिया कबूल करे। खैमे नस्ब कर दिए गए। अज़ादारों, कोशिश करना, खून रोने वाला तुम्हारे पहलू में बैठा है। जुमला सुन लेना। खैमे नस्ब किए गए। अज़ादारों, अब्बास खैमे में आ गए, हुसैन इबादत में मशगूल हो गए। आधी रात का वक्त है, बस 1 मिनट में मसाइल खत्म हो रहा है। रोते हुए जाना अज़ादारों अपने अपने घरों पे। आवाज देकर हुसैन ने जब खैमे नस्ब करवा दिए, आधी रात गुजर गई। हुसैन नमाज शब से फारिग हुए। ज़ुहैर बिन कैम कहता है, अचानक आधी रात को हुसैन अंधेरे रेगिस्तान में बयाबान की तरफ चले। सिर्फ मंजर आंखें बंद करके देखना, कयामत का मंजर है। अंधेरी रात है, जंगलों का सफर है। अज़ादारों, हुसैन खैमे से बरामद हो गया है। ज़ुहैर बिन कैम कह रहा है, मैं इमाम की मुहाफ़िज़त के लिए पीछे पीछे चला। मैंने क्या देखा, कभी हुसैन किसी मकाम पर नमाज पढ़ रहे हैं, कभी किसी मकाम पर नमाज पढ़ रहे हैं। 7 मुरब्बा मील पे हुसैन ने मुख्तलिफ मकाम पर नमाज पढ़ी। ज़ुहैर सराहा गया, कहा, मौला हर जगह नमाज क्यों पढ़ते हैं? आवाज देकर हुसैन ने इशारा किया, ज़ुहैर, ये वो जगह है जहां अकबर जमीन पे गिरेगा। नहीं आया बाता, ये वो जगह है जहां मैं असगर के लिए पानी मांगूंगा। अरे ये वो जगह है जहां मैं अब्बास के पास हूं। आवाज देकर हुसैन ने कहा, ज़ुहैर वापिस चला जा, वापिस चला जा। मौला, ये कौन सी